अजनबी सा लग रहा है सब कुछ अजीब। सच्ची सब कुछ मैंने करवाया। उनको लगता है सारे फसाद की जड़ ही मैं हूँ। जो होना था वो तो हो गया ना। सदमे इंसान को ही पड़ते। मेरी बच्ची मुझसे दूर है, कितनी तकलीफ में हूँ मैं। आपको जरा भी अंदाजा है मेरी तकलीफ का? ड्रामा सीरियल दो किनारे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। अब दोस्तों दुर्र शेवार को चाहिए कि वलीद से माफी मांगकर और अपनी सारी गलतियों का अजाला कर दे, क्योंकि उसने वलीद के साथ जो कुछ किया है वो सब कुछ वलीद ने चुपचाप बर्दाश्त किया। लेकिन इस बार जो उसने वलीद को तकलीफ दी है उसके बाद दुर्र शेवार को चाहिए कि वो वलीद से माफी मांग ले, या तो वलीद से कहे कि वलीद तुम मुझे जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। लेकिन अभी भी दुर्र शेवार अपनी अकड़ और अना में रही और दुआ की मौत का कसूर अभी भी वो अपने अलावा किसी और को समझती है। तो इसके बाद वो अपने लिए किसी से रहम की भीख ना मांगे, क्योंकि वलीद अपनी बच्ची की वजह से दुर्र शेवार से किसी भी बात पर बहस नहीं करता था और अपनी बच्ची की खातिर दुर्र शेवार की तल्ख बातें सुनता रहता था। लेकिन अब वलीद की जिंदगी में गुंजाइश नहीं बची दुर्र शेवार को बर्दाश्त करने की, और जब दुर्र शेवार हद से ज्यादा और भी बाहर हो जाएगी तो यहाँ पर उसका भाई तैमूर भी उसका साथ देने से इनकार कर देगा, और तैमूर को भी सारी हकीकत पता चलने के बाद आखिर में वो भी दुर्र शेवार का साथ नहीं देगा, क्योंकि उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद करने वाली यही दुर्र शेवारी थी। और इस बात के बारे में तैमूर को पता चल ही जाएगा। अब दोस्तों दुर्र शेवार को सजा देने के दिन करीब है, क्योंकि उसने बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, यहाँ तक कि इतनी मासूम बच्ची को भी बर्दाश्त नहीं किया और उसे भी अपनी लापरवाही की वजह से आखिर उसे भी मौत के घाट उतारी दिया। अब वलीद के साथ साथ शहीर की माँ भी दुर्र शेवार के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करवाएगी, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि शहीर दुर्र शेवार को तलाक दे दे और तलाक के साथ उसे कुछ भी हासिल ना हो पाए। जिसके बल पर उसने शहीर से निकाह किया था उसमें से दुर्र शेवार को कुछ भी ना मिल पाए और शहीर की तरफ से दुर्र शेवार को खाली हाथ तलाक ही मिल जाए। दुर्र शेवार खुद को कितना ही समझदार समझ ले, लेकिन अब तक वो पैसे की आड़ में ही लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही थी। लेकिन जब शहीर की तरफ से वो खाली हाथ हो जाएगी और जिस घर में वो अभी रह रही है वहां से भी निकाली जाएगी, तो दुर्र शेवार के पास कुछ भी नहीं बचेगा और फिर वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उसकी जिंदगी में उसे काफी सारे मौके मिले अपनी गलतियों की माफी मांगने के। लेकिन अपनी जिद, अना और लालच की वजह से उसने सोचा वो सारी जिंदगी इसी तरह ऐश करती रहेगी और उसका मुकाबला कभी भी कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस इंसान को वो कमजोर समझती थी अब वही उसके सामने ताकतवर बन जाएंगे और उनके पास दुर्र शेवार के खिलाफ बहुत सारे सबूत भी होंगे। और इस बार वलीद अपने वकील से कहकर दुर्र शेवार के ऊपर सख्त कार्रवाई करवाएगा और अपनी बेटी का कातिल दुर्र शेवार को साबित करवाएगा। और यही हकीकत है, इस हकीकत को सभी लोग जानते हैं कि दुर्र शेवार ने ही दुआ को मारा है। उसने अपनी लापरवाही दिखाकर बच्चे की बार बार तबीयत खराब हो जाने के बाद उसे वक्त पर डॉक्टर के पास ना ले जाना, ये सब कुछ इन्हीं बातों का सबूत देता है कि दुर्र शेवार एक लापरवाह माँ थी और उसने अपनी लापरवाही का मुजाहरा करके अपनी बेटी दुआ की जान ले ली। और इस जुर्म में दुर्र शेवार को बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है।